नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और इस वक्त मैं हूँ अशोक तिवारी। आज मैं फिर धौरी टोला पे हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी आप लोग बहुत सारे यहाँ की खबरें आप देखे होंगे, जहाँ पे शुरू से जब से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि धौरी टोला में जो इतना सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे राजकुमार ओझा जी है, जिनको राजू ओझा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सुंदर विचारधारा के इंसान है और काफ़ी ही ज़बरदस्त तरीके से एक इनका मुहिम रहता है। हमेशा धार्मिक कार्यों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे हनुमान जी का मंदिर इन्होंने और भी 100 से ऊपर हनुमान जी का मंदिर इन्होंने बनाया है और इस तरह बराबर सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। और हमारे बीच आप देख रहे हैं स्वामी जी हैं और स्वामी जी के शिष्य हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी पुंडरीक जी महाराज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं इस मंदिर का। और आप देखे होंगे जय स्वामी जी महाराज के जहाँ भी प्रवचन वगैरह या जहाँ भी कथा होता है, वहाँ पे ये उपस्थित मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं से गीता का ज्ञान देते हुए या और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं आपको बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे श्री यज्ञनारायण तिवारी जी भी है, जो कि बुखरापुर काली मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है और एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं विनय ओझा जी, जो कि शुरू से ही लगनशीलता से लगातार तत्पर रहते हैं, कहाँ से किसको बुलाना है, क्या करना है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी जी से, क्या बताना चाहेंगे, कैसा लगा आपको मंदिर का? इस कोरोना काल खत्म होते ही आपको एक सुंदर माता के मंदिर का आपको उद्घाटन करने का मौका मिला। ये बहुत प्रसन्नता हुआ कि कोरोना के ख़त्म होने के बाद ही तुरंत हम लोगों ने शक्ति की उपासना की और अभी हम लोग कोरोना काल में बहुत दूर थे अपने धार्मिक अनुष्ठानों से, तो भगवान की कृपा ही ये समझेंगे कि भगवान की कृपा से कोरोना भी खत्म हुआ और साथ साथ भगवान की करुणा भी आ गई, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की प्रतिष्ठा हुई। इससे बड़ा आप जीवन का सौभाग्य नहीं हो सकता है। इसके लिए हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं इनको आदरणीय राजेश ओझा जी, जो विशाखापट्टनम में रहते हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, और इनके भाई साहब आदरणीय ये वकील साहब और तमाम सारे लोग, यज्ञाचार्य हमारे विजय जी आदि लोगों को, जिन लोगों ने मिलजुल करके और भारतीय परंपरा के अनुसार इस यज्ञ को संपन्न किया। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जब भी राष्ट्र में अथवा विश्व में किसी भी प्रकार की कोई अशांति हो तो भगवान के शरण में जाना चाहिए और भगवान परमात्मा ही एक ऐसा है जो सारी संकट, सारी विपत्तियों से हमें मुक्ति दे सकता है। हालांकि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना तो भयंकर रूप से अभी चल रहा है। आप तमाम लोगों से हमारा एक मैसेज रहेगा कि जब भी आप घर से निकले तो मास्क का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस हमेशा बनाए रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि हमारा ये जो देश है धर्मप्राण देश है, हम लोग धर्म पे काफ़ी विश्वास रखते हैं और हम लोगों ने माना है कि हमारे साथ जब माँ काली है, दुर्गा है, यदि हमारे साथ हनुमान जी हैं या और भी विष्णु जी हैं, बहुत सारे देवता हैं, तो निश्चित तौर से कोरोना कुछ नहीं करेगा हम लोगों का। और हम लोगों ने लॉकडाउन में भी अपने आस्था को जगाया और निश्चित तौर से हम लोग अपने कार्य को कर रहे हैं और सारे लोग सकुशल है और सब लोग सुरक्षित हैं। आइए हमारे बीच हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेश ओझा जी, भूल से मैंने राजकुमार ओझा बोल दिया, राजेश ओझा जी हैं और काफ़ी ही धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। और ये धौरी टोला है, धौरी टोला में हम ये तीसरी बार आए हैं और लगातार यहाँ जो भी काम प्रगति पे होता है हम उसको आप लोगों तक दिखाते हैं। और इस वक्त जो मंदिर का नींव डाला गया था कुछ महीने पहले, ऐसे तो मंदिर का शायद प्राण प्रतिष्ठा का समय और पहले था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसको थोड़ा सा स्टे किया गया और अभी किया गया है और काफ़ी ही धूम धड़ाके से इसका होने वाला था। लेकिन इस सारे चीज़ को देखते हुए कि नहीं, हमें सोशल डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सरकार का मान सम्मान रखते हुए और बिल्कुल ही प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राजेश ओझा जी ने जितने सुंदर तरीके से और जितने कम लोगों के साथ जितना सुंदर ये इन्होंने अनुष्ठान पूजा पाठ करके और जो प्राण प्रतिष्ठा किया, वाकई तारीफ काबिल। आइए इनसे जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में, क्या बताना चाहेंगे? जो मंदिर हमारा बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, सब भगवान की कृपा है और बड़ों का आशीर्वाद है जिससे तो हुआ। और यहाँ के जो भी छोटे, जो हमसे छोटे जो हैं, बहुत लगन से काम किए, भगवान उन्हें खूब खुशी रखें। हमारे बस एक और कुछ कहना करना। श्री ओझा जी, काफ़ी ही सुंदर तरीके से आप लगातार मंदिर वगैरह का निर्माण करते हैं आप, और ऐसे भी आप हमेशा धर्म से जुड़े रहते हैं। सुनने में आया है कि हनुमान जी का मंदिर भी आपने 100 से ऊपर मंदिर बनाया है। जैसे कि हमको स्वामी जी से पता चला कि आप 40 ऐसे मंदिर है जहाँ पे आपने अपने स्तर से पुजारी रखवाया है, जिसका जो भी है अपने तरफ से आप व्यवस्था कराते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे कुछ नहीं, मैं समझता हूँ भगवान को मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान है तो मैं हूँ तो भगवान है, इसलिए भगवान को अपने साथ रखने की कोशिश मैं करता हूँ।
इसलिए जो मैं आए, मैं भगवान सब जगह मंदिर में बोलता भैया आप पूजा करो। अभी इसमें जो कोरोना काल में मैंने भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया विशाखापट्टनम में, कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया और डॉक्टरों को पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किया। जब सब ने बोल रहा था घर से मत, मैं घर से बाहर निकला, मैं मेरा बेटा बाहर से निकला, सबको दिखाया, गाड़ी बुक करके खाना मील्स पैक किया, कपड़ा दिया सबको। नियर अबाउट 1000 आदमी को, गरीब आदमी को हम लोगों ने विशाखापट्टनम में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तमाम लोगों को क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस आपको दिल में तमन्ना होना चाहिए, बाकी ऊपर तो ऊपर वाले हैं, सब खरीदेंगे। दिल में लगन होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए। आप प्रारंभ करेंगे तो इस पर आपकी मदद जरूर करेंगे। और ये ठान लिया था श्री ओझा जी ने और करके दिखाया कि नहीं, हमें भी एक अद्भुत और सुंदर, एक मनमोहक, एक रमणीय मंदिर का स्थापना करना है। तो निश्चित तौर से अपने कार्यों से जाने जाते हैं श्री ओझा जी और काफ़ी ही सुंदर तरीके से एक अच्छा मंदिर का निर्माण इन्होंने किया। आइए हमारे बीच जय माँ काली बोखरापुर वाली का नाम आप लोग जानते होंगे और वहाँ जय माँ काली बोखरापुर वाली ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री यज्ञनारायण तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित थे। और निश्चित तौर से जहाँ भी कोई धार्मिक गतिविधियों से कोई भी कार्य होता है या धार्मिक कार्य होते हैं तो कोई बुलाए या ना बुलाए, उनकी उपस्थिति वहाँ एकदम अनिवार्य हो जाती है। चूँकि अपने आप को धर्म से बिल्कुल ही इतनी अच्छी निष्ठा है उनकी, धर्म से अपने आप को जोड़ लिए हैं और काफ़ी सुंदर विचारधारा के इंसान हैं और हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। ये क्या बताना चाहेंगे, आइए इनसे जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे? इतने सुंदर मौके पर आने का मौका मिला आपको, क्या बताना? आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे धौरी टोला में आने का मौका मिला है और राजेश ओझा जी के ऊपर भगवान का कृपा है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा ऐसे हनुमान जी का मंदिर का निर्माण किया और 30 से ज़्यादा ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहाँ पूजा की व्यवस्था की कि जिनका यहाँ पूजा का अभाव था या कोई त्रुटियाँ रहती थी उसको पूरा किया। तो मैं मानता हूँ कि ये भोजपुर जिला किसान हैं, ये बिहार किसान हैं, ये हिंदुस्तान किसान हैं, ये हम लोगों को हिंदू धर्म किसान हैं और ऐसे ही लोग हैं जिनके बल पर ये सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। देश में प्रदेश में शांति समृद्धि बढ़ रही है और सभी लोग खुशहाल रह रहे हैं। तो हम बिहार वासियों की तरफ से, भोजपुर वासियों की तरफ से, जो इन्होंने इस धरती के पुत्र के रूप में पूरे हिंदुस्तान में, खास करके दक्षिणी भारत में जो भोजपुर जिला का और बिहार का नाम गौरव किया है, इसके लिए हम लोग काफ़ी इनके आभार व्यक्त करेंगे कि अपना तो मैंने सब करता है, दूसरे के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई करता है, उसी का महत्व है। आज बिहारवासी, भोजपुरवासी इनका ऋणी है कि इन्होंने ऐसा काम करके पूरे देश में अपने नाम उजागर किए, भोजपुर का किए, बिहार का किए। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनकी इसी तरह से वृद्धि करते रहें कि और ये 100 बनाए हैं तो 1000 मंदिरों को उद्धार करें और ऐसे महावीर जी की मूर्तियाँ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा श्री तिवारी जी ने इतने सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखा। और कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। और ऐसा इन्होंने मन में ठाना था और देखिए, ये सोचे भी नहीं थे कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इन्होंने हाथ लगाया। हम तो चले थे, पीछे कारवा बनते गया, उनका सारा काम होता गया। इतने सुंदर तरीके से इन्होंने अपने सारे कार्य को किया और बखूबी निभाया। जैसे कि आपने देखा, सारे लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक अच्छे जय माँ काली बोखरापुर वाली मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री यज्ञनारायण तिवारी जी, काफ़ी सुंदर तरीके से इनका गुणगान किए कि नहीं, आप जैसे लोग यदि हो तो निश्चित तौर से हमारे धरती की मर्यादा और सनातन धर्म की रक्षा होगी। सारे लोग एकजुट होकर इस तरह आपकी विचारधारा पर चलेंगे और आपकी विचारधारा पर चलेंगे तो निश्चित तौर से सनातन धर्म की रक्षा होगी और सारे लोग धार्मिक आस्था बनाए रखेंगे। आइए हमारे बीच एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में विनय ओझा जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। काफ़ी दिनों से पूजा पे हैं, बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब से मंदिर का क्रियाकलाप स्टार्ट हुआ है, शुरू से ही आप लगे हैं और कहाँ से कौन आएगा, कैसे क्या व्यवस्था किसको करना है, सारी तैयारियां आपके जिम्मे हैं और निश्चित तौर से उस जवाबदेही और जिम्मेदारी को भली भांति आप निभाते हैं। क्या बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? धन्यवाद तो हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि पल पल का आप समाचार लेते रहते हैं और हमेशा इस मंदिर से आप जुड़े हैं, आपकी भावना जुड़ी है, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं, पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज एक मंदिर का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। कार्यक्रम हम लोग बड़ा रखे थे, लेकिन जो कोरोना की स्थिति चल रही है, बहुत संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। और इस मंदिर के निर्माण में
हमारे बड़े भाई श्री राजेश ओझा जी का अहम भूमिका रहा और पूरे गांव के लोगों का, छोटे से छोटे लोगों का, बड़े से बड़े लोगों का आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सब लोग जुटे हुए हैं और एक एक ईंट पर एक एक आदमी लग करके इस मंदिर को खड़ा किया है। तो सभी के श्रद्धा से इस मंदिर के बुनियाद की और इस भवन की पूरी निर्माण हुआ है। तो हम लोग बेहद खुश हैं। हमारे तिवारी जी आए हैं, अनिल बाबू आए हैं, अरुण ओझा जी आए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबको खुशी दे, सबको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप देख रहे थे एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और ख़ास तौर पे मैं इन लोगों के योगा वाला जो टीम है जहाँ लिट्टी चोखा बनता है, लगातार मैं बराबर इनसे कहा करता हूँ कि लिट्टी चोखा का भोज कब होगा। तो काफ़ी सुंदर तरीके से ये लोग एक बैठने का, समझिए कि एक दूसरे से मिलने का एक बहाना है। लिट्टी चोखा तो एक बहाना है, एक दूसरे से मिलके क्या कैसे और काफ़ी तरीके से ये लोग उसका ये अनुपालन करते हैं। आइए, हमारे बीच एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, अनिल दत्त सिंह जी हैं और एक अच्छे भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं और सक्रिय सदस्य में हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। आज आप यहाँ उपस्थित हुए और काफ़ी ही सुंदर माहौल है, सुंदर वातावरण है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मंदिर के बारे में बीने जी के थ्रू बहुत पहले से हमको पता चला। बीने जी बोलते थे कि मंदिर हमारे गांव को बहुत बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बन रहा है और ये बात लगभग 3-4 महीने से हम लोग की बात हो रही थी कि इस मंदिर के उद्घाटन में आना है। और अपने भाई साहब के बारे में, राजेश जी के बारे में भी अक्सर चर्चा करते रहते थे और हम आज इस मंदिर के उद्घाटन में आए हैं और इसको देखकर हमको बड़ा खुशी हो रहा है कि हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में एक बात बोलते हैं, चुनमुनिया मंदिर। रियली में ये बहुत सुंदर मंदिर बना है। इसलिए इस गांव को और राजेश जी को, विनय जी को हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मंदिर बना है और इसको ये आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और एक ज़बरदस्त तरीके से पूरे गांव के लोगों के सहयोग से, जैसे कि विनय ओझा जी ने बताया कि काफ़ी ही सुंदर तरीके से हर गांव के एक एक लोगों का इसमें सहयोग है और शुरुआत किया था राजेश ओझा जी ने और सारे गांव ने इनका साथ देकर, सारे लोग एकत्रित होकर, चूँकि हम लोग पढ़े थे तब एकला चलो, जब आप चलिएगा तो निश्चित तौर से कारवा ऑटोमेटिक बनते जाएगा। कोई आए या ना आए, आप ये ना सोचें कि कौन आपका साथ है, नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे लाइन लग जाएगी। मदद करने वाले की कमी नहीं है, शुरुआत करने वालों की कमी हो जाती है। तो इन्होंने शुरुआत किया और सारे लोगों ने साथ दिया और एक सुंदर, जैसे कि आपने देखा अनिल दत्त सिंह जी ने बताया कि चुनमुनिया मंदिर वाकई चुनमुनिया है और जहाँ पे माँ की आस्था जुड़ जाए, जहाँ पे माँ का आशीर्वाद जुड़ जाए, जहाँ माँ सबको देखने वाली होती है। चूँकि ये तो माता है, हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग तो इनके बच्चे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो कहती है, ये तो प्रेरणा देती है, सब इन्हीं का है, कोई कुछ करने वाला नहीं होता है। लेकिन शुरुआत कोई करता है तो निश्चित तौर से सबके दिलों पे एक अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारे बीच एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अरुण ओझा जी हैं, ये इनसे भी जानते हैं, ये क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम मौका देने के लिए धन्यवाद अशोक जी। अरुण ओझा हमारा नाम है और यहीं बगल में नवाडी एक गांव है, वहीं के हम निवासी हैं। भारत सरकार में हम ऑफिसर हैं। यहाँ पे हमारे सभी मित्र लोग भी साथ में हैं हमारे, और मंदिर के उद्घाटन में हमारा कुछ ज़्यादा ही सौभाग्य बढ़िया है कि मैं आ गया यहाँ पे। हाँ, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम अपने आप को मानते हैं। और मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है गांव के हिसाब से। तो चूँकि इसमें और बड़ा मंदिर है, काली जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, हनुमान जी भी अलग से हैं। तो बाहर में इसका जो आउटलुक है वो भी अच्छा है, बाउंड्री भी किया हुआ है, काफ़ी मेहनत से किया गया है। जो लोग भी इसमें मेहनत किए हैं वो लोग काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। विनय जी हमारे दोस्त हैं और महाराज जी आए हैं बनारस से, इनका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने उद्घाटन किया है। और अंत में सबसे धन्यवाद जो है कि वो धन्यवाद के पात्र राजेश ओझा जी हैं, जो कि इनको भगवान ने इतनी शक्ति प्रदान की है। शक्ति तो बहुत लोगों को प्रदान की है, लेकिन सारे लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि इतना सिस्टम से। मैंने बहुत ही सुना है कि अभी कितने मंदिरों का ये चलाते हैं खर्चा, महाराज जी लोगों को महीना देते हैं 30-30 हज़ार। ये इन्होंने अपना पूरा ही लगन से ध्यान इसमें लगा दिया है। इसके लिए राजेश ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसा ही कार्य करते रहें और जीवन में सफल रहें
और भगवान के कृपा से दीर्घायु तो होंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। अरुण ओझा जी थे, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और काफ़ी ही सुंदर विचारधारा के जाने जाते हैं। कहीं भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है, इनकी उपस्थिति निश्चित तौर से अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि हमेशा अच्छी बात किया करते हैं। और सच्चाई यही है कि भगवान ने बहुत सारे लोगों को सक्षम किया है अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन वो दिल कहाँ से लाए। सबसे बड़ी बात वो है कि हमारे धार्मिक आस्था में जुड़ने के लिए जो दिल होना चाहिए, जो जिगर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है, सब इन्हीं लोगों का है, सब ईश्वर का है। और ईश्वर के लिए हम कुछ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो निश्चित तौर से धार्मिक आस्था से आप लोगों को जुड़ना चाहिए। ये हमारा जो देश है निश्चित तौर से धार्मिक आस्था पर विश्वास करता है और हमें धार्मिक आस्था की तरफ रुझान करना चाहिए, सनातन की रक्षा करनी चाहिए। और भी बहुत सारे सामाजिक लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और आइए हम बात करते हैं। जी, क्या बताना चाहेंगे, कैसा लगा? अमित कुमार पांडे है, मैं कर्मकांड से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे पास खड़े हैं, डॉक्टर कुलदीप शास्त्री जी महाराज। और मैं मंदिर की तो चर्चा हो गई, कहाँ से महाराज? मैं काशी से आया हूँ, बनारस काशी से। गीता में अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के हमारे शरण में आओ। तो ये बात सत्यार्थ हो रहा है हमारे राजेश भैया ओझा जी पे कि मंदिर का काम तो करते ही हैं, लेकिन साल में ये कम से कम 20 लोग लड़कियों का विवाह कराते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं अपने पैसे के खर्च से। इसलिए इनका कार्य जो है समाज के हर क्षेत्र में इनका जो है सराहनीय काम होता है। और भगवान इनको ऐसे ही दीर्घायु बनाएं, स्वस्थ रखें और हम लोगों को गार्जियन के रूप में इनसे प्रेरणा मिलते रहे। बस यही दाम कामनाएं हनुमान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इतने सुंदर विचार रखने के लिए। और निश्चित तौर से आपने जो बात कहा वाकई तारीफ़े काबिल है। आप लोग देख रहे थे पांडे जी महाराज जी हैं जो कि काशी से आए हुए हैं और अपनी विचारधारा को रखते हुए इन्होंने बताया कि श्री राजेश ओझा जी के बारे में जहाँ तक जानकारी है कि ये हर साल 20 लड़कियों का शादी भी कराते हैं। जो भी असहाय गरीब लोग हैं उनके बच्चों को भी अपने खर्च से पढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल ही अपने आप को समाज के लिए क्या कहते हैं उसको लिख देना। मैं समाज का हूं और समाज के लिए जो भी हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी है बखूबी हम निभाएंगे। और भी बहुत सारे यहाँ कुछ सामाजिक लोग, कुछ और भी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं, आपका क्या परिचय हुआ है? चतुर्वेदी जी, कहाँ से? बहुत सुंदर। महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार कैमूर का रहने वाला हूँ जी। क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? संदेश यही है कि धर्मो रक्षति रक्षता। जो भी व्यक्ति अगर धर्मों का रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं धर्म करता है। हमारे भैया राजेश भैया धर्म का रक्षा करने के लिए इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका रक्षा स्वयं सनातन धर्म करें। बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहें कि राजेश भैया इसी तरह से धार्मिक कार्य करते रहे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम भारद्वाज शास्त्री है। मैं काशी इंग्लिश विश्वविद्यालय से पढ़ करके एक इत्यादि कर्म करता हूँ और यही भगवान का प्रतिष्ठा पूजन पाठ में हम लोग आए थे। राजेश भैया धार्मिक कार्य में हम उनको बुलाते रहते हैं, हम लोग धार्मिक कार्य करते रहते हैं। परमात्मा इनको आगे बढ़ाएं, हम लोग का आशीर्वाद है। निश्चित तौर से आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो परमात्मा आगे बढ़ाएंगे ही। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? ये इसी गांव का रहने वाले? इसी गांव का रहने। बड़ा ही सुंदर आपके यहाँ ये मंदिर का निर्माण हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और ये सदा आगे बढ़ता रहे, ये हम। जी जी, बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं सुंदर अच्छा मंदिर हो गया, खुशी क्या बात है। सारे लोग खुश हैं, गांव में एक नया हर्षोल्लास का माहौल छा गया। कोरोना काल के बाद पहली बार लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ी है। सारे लोग घरों में कैद थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। धार्मिक आस्थाएं, जितने भी मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वार थे, सारा कुछ बंद था। पहली बार इस तरह के सुंदर माहौल और सबके चेहरे पे खुशी का माहौल आप देख रहे हैं कि पहली बार इस तरह का, चूँकि एक सुंदर रमणीय मंदिर, एक अलौकिक मंदिर जहाँ पे सारे लोग आके पूजा कर सकते हैं। और इस धौरी टोला में मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे लोग आए हैं, कम मात्रा में ही आए हैं, चूँकि सारे चीज़ों को देखना था। लॉकडाउन निश्चित तौर से लॉकडाउन हट गया है, लेकिन फिर भी कोरोना काल नहीं हटा है। कोरोना का कहर चल रहा है। किसके पास क्या है, किस तरह का वायरस है, कोई नहीं जानता है। लोगों से बचने के लिए काफ़ी ही सोच विचार कर लोगों को बुलाना था, चूँकि बचाव भी जरूरी है। चूँकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी धार्मिक आस्था हो या सामाजिक आस्था, उसमें आपको मन लगेगा। आइए, हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं, आप क्या करना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो राजेश भैया हैं इस मंदिर को और आगे की ओर बढ़ाएं। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम है रामा शंकर ओझा, इसी गांव के? जी इसी गांव के हैं और हम यहीं आग्रह करेंगे कि और इस मंदिर को आगे बढ़ाया जाए जी जी, और काम पूरा हो सके वाह। राजेश भैया की तरफ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम यहीं उसी गांव के हैं, धौरी गांव के हैं, हमारे गांव का टोला है। जी, क्या नाम हुआ आपका? अलग देव ओझा। कैसा लग रहा है? चल बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के कार्य होते रहना चाहिए। आप बताइए, आपको कैसा लगा? ठीक है जी। जी बहुत बढ़िया लगा हम लोग को। हम लोग चाहेंगे कि और ऐसे काम बढ़ते रहे। क्या विचार रखना चाहेंगे? राजेश जी ने बहुत बढ़िया काम किया। हाँ आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा, जैसे कि उन्होंने बताया कि पूरे गांव का सहयोग मिला तब जाके ये संपन्न हो पाया है। सब माता जी की कृपा है। माता जी की कृपा से हम लोग लगे हुए थे जी, और राजेश भैया का विशेष सहयोग है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा।